कबीर कबीर परमेश्वर जी के मुंह बोले माता पिता नीरू और नीमा को मार कूट के वो रोके थे, ना ले जाओ हमारे बच्चे को, क्या गलती कर दी, हम समझा देंगे। उन मस्टंडे लेके गया था विवेकानंद, 5-8-10 डंडे वाले, उन्हें कूट कूट कर दुमरे करके छोड़े, उनको परमात्मा को ले गए। रामानंद जी के सामने जब खड़ा किया कि स्वामी जी ये आ गया वो दुल्हाई का बेटा जो हमें बदनाम करता है, तो रामानंद जी भी अपना नंबर बनाने के लिए कि झूठा है, अपनी कुटिया के सामने पर्दा लगा लिया। इतना अपने आप को यानी क्रोधित महसूस कर रहा था, धरती पर पैर पीटे और अंदर से गुस्से में आवाज होकर बोल रहा है, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब अधीन गति, फिर बोलत है बलि जाऊंगे। आपकी ऐ मिट जाएगी, उसके बाद देखना इस वाणी को पढ़ते समय आंखों से आंसू बहा करेंगे और ये परमात्मा के प्रति आपकी आस्था का प्रतीक होगा। कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चुत मंजन, झलके तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में पापों का बादल जैसी छाया अड़गी। जब तक ये अड़ी हुई है बादल कर्मों का, आपके अंदर प्रेम जागृत नहीं होता, और फिर इस ज्ञान से फिर भगवान में आपका प्रेम जागेगा, आंसू की धार बहने लग जाएगी। तो उसके बाद ये पापों की समझो वो बादल छट गए, खत्म हो गए। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन, फिर झलके तेज नयारे। अब जैसे गरीबदास जी कह रहे हैं, रामानंद जी पूछ रहे हैं, कौन तुम्हारी कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है। रामानंद जी पूछ रहे और गरीबदास जी क्या बता रहे हैं, दास गरीब अधीन गति, फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। कि सारी सृष्टि के मालिक सर्वशक्तिमान 5 वर्ष के बालक के रूप में एक सच्चे शिष्य की भूमिका करते हुए विनम्र भाव से अधीन होकर प्रश्न का इंतजार कर रहे हैं। बोलो गुरुदेव क्या कहना चाहते हो। तो परमात्मा ने क्या बताया, जात हमारी कति अधीन से, अभिमान से नहीं, क्योंकि सच्चाई को किसी तरह बता दो सच्चाई रहेगी। जाति हमारी जगत गुरु, और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े, मेरा नाम निरंजन कंठ। परमात्मा ने कहा कि अगर मेरी जाति पूछते हो तो जगत गुरु हूं मैं, सारे विश्व को सच्चा ज्ञान देने वाला सतगुरु हूं मैं। और मेरा पंथ पूछता है तो मैं परमेश्वर, और परमेश्वर ईश्वरेषु समर्थेषु परमश्रेष्ठ है, स परमेश्वर है। इन ईश्वरों में भी सभी यहाँ के वर्तमान के जितने समर्थ बने बैठे, इनमें भी जो परम श्रेष्ठ है स परमेश्वर है। तो वो उत्तम पुरुष कौन है, वो परमेश्वर, यानी ईश्वर का से भी परम सर्वश्रेष्ठ। और रामानंद जी तो उस ब्रह्म के ऊपर अटके हुए थे, और ब्रह्म के तो दूर की बात है, विष्णु जी को ही ब्रह्म मान रहे थे और सर्वशक्तिमान मान रहे थे। क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं जात हमारी जगत गुरु, और परमेश्वर मेरा पंथ है, कि मैं परमेश्वर का पंथ चला रहा हूं। जैसे कोई तो निरंकारी पंथ है, कोई विष्णु जी का पंथ है, कोई शंकर जी का पंथी है। पंथी माने उस मार्ग पर चलने वाला। तो कबीर परमात्मा कहते मेरा वो परमेश्वर वाला पंथ बताने आया हूं, मैं सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाला जगत गुरु हूं, और मेरा नाम है, पूछता है तो मैं परमात्मा हूं। अब परमात्मा सबद धानक दुल्हाई का बेटा कहे तो कैसे गले उतरे उस विद्वान ब्राह्मण के, कर्महीन के। क्या बोले, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सर्जनहार।
रामानंद जी कहते हैं कि ए दुर्बुद्धि, ए बुद्धि भ्रष्ट बच्चे, तेरा शरीर दिखाई देता है, तू अपने आप को निरंजन भगवान बता, क्योंकि ये तो निरंजन पर टकरे है। हमारे गांव में एक नाथों का डेरा है और जो अस्तल बोहर से जुड़े हुए हम उस बाबा वो नाथ था उससे जुड़े हुए ये, तो वो आते थे जब दीक्षा मांगने के लिए, तो वो बाबा आता था, हम छोटे छोटे थे, वो कहा करता अलख निरंजन माई अलख निरंजन, बेटी के बाप शुरू में काल का नाम ले तो आती। अब पता चला वो तो काल का दूत था। तो ये अलख निरंजन को उत्तम मान रहे हैं, तो गरीब परमात्मा कह रहे हैं कि मेरा वो निरंजन नाम है, थारे भगवान आड़ा समझ लो। वैसे वास्तव में निरंजन परमात्मा कबीर जी ही हैं, ये नकली निरंजन है, ये झूठे हैं। कहते हैं निरंजन है अंजन के माही, अंजन माने माया, निरंजन माने माया रहित। ये देखो ये सब झूठे अपने आप को भगवान बताते रहे, भगवान है ही नहीं, ऐसे ये निरंजन बने बैठे हैं और इन्होंने इसी निरंजन ज्योत निरंजन काल को मालिक मान रखा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा जो निरंजन नाम समझ ले। अब उस निरंजन को ये मानते निराकार, और यहां रामानंद जी उल्हाने दे रहा है कि तेरा शरीर दिखाई दे, तेरा आकार है, और फिर भी तो कहता है मैं भगवान हूं। अरे दुर्बुद्धि तुम, रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकार। अब गरीबदास जी कह रहे हैं कि भगवान ने अपने आप को परमात्मा कह दिया, इस बात का दर्द हो गया उस रामानंद दुर्बुद्धि को। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लग गया जब हो बोले सृजनहारे। गरीबदास जी कहते हैं कि रामानंद जी को दुख हुआ इस बात का, जो भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया, उसकी अज्ञानता के कारण दुख था। पुण्यात्माओं, आने वाले समय में आपको ये अमर कथा सुनाया करूंगा, आपकी आंखों से आंसू बहा करेंगी, लेकिन इसके सुनने के लिए तैयार कर रहा हूं पहले आपको, कि ताकि दास जो बोला था आपके सारी अंदर समावे। इसलिए ये कथा, ये प्रमाण देख देख आपको इतना फीड कर रहे हैं, इतना सीडी वगैरह डीवीडी बनाकर भेज रहे हैं, आपको सिम कार्ड मेमोरी कार्डों में सत्संग सुना रहे हैं, ताकि आपका जो अंधेरा हट जाए। फिर आप कथा सुना करते थे रामायण महाभारत की, हो तो आपने बैली का प्रथम कक्षा का कैदा दिखाई दिया करेगा इस ज्ञान के सामने।